नमस्कार साथियों, मैं आपका अभिसार शर्मा। नजर डाल लेते हैं आज की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की उस सबसे बड़ी खबर से जो इस वक्त हर जगह चर्चा में है और जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर दिल्ली मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का एक नया शक्तिशाली संकल्प और विस्तृत रोड मैप पेश किया। ईरान और इजरायल के बीच गहराते सैन्य तनाव को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई है, जिसके बाद इजरायल ने अपने एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर रखते हुए जवाबी युद्ध की खुली चेतावनी दी है। भारतीय शेयर बाजार में आज चौतरफा खरीदारी के चलते जबरदस्त तेजी का माहौल रहा, जहां सेंसेक्स 787 अंकों की ऐतिहासिक छलांग लगाकर 74,100 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ, जिससे देश भर के निवेशकों को आज एक ही दिन में भारी मुनाफा हुआ है। सर्राफा बाजार में आज अंतरराष्ट्रीय उतार चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई, जहां 24 कैरेट शुद्ध सोना 150,129 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर बना हुआ है और वैश्विक अनिश्चितता के कारण बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आईपीएल 2026 के बहुप्रतीक्षित मुकाबले में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच चल रही रोमांचक भिड़ंत को अचानक शुरू हुई भारी बारिश की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा है, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों खेल प्रेमियों को भारी निराशा हुई। मौसम विभाग ने कल के लिए दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और प्रशासन ने किसानों को अपनी कटी हुई गेहूं की फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की विशेष सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला और धर्मशाला के बीच आज 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद नियमित हवाई उड़ानें फिर से आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को एक नई संजीवनी मिलने और यात्रियों के समय की बड़ी बचत होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला अस्पताल के भीड़भाड़ वाले ट्रामा सेंटर परिसर में आज खड़ी एक पुरानी सरकारी एम्बुलेंस में अचानक भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते बुझाकर बड़ा हादसा टाला। बांदा जिले के केन नदी पुल से आज एक बुजुर्ग ने अत्यधिक आर्थिक तंगी से परेशान होकर नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जबकि उसी दौरान गश्त कर रही पुलिस ने एक अन्य युवक को समय रहते नदी में छलांग लगाने से पहले ही बचाकर सुरक्षित बाहर निकाला। मेरठ के गोटका गांव में आज दोपहर अपने खेत में सिंचाई का काम कर रहे एक किसान की अचानक टूटकर गिरे हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाईवे पर जमकर हंगामा किया। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और तब्बू की सबसे चर्चित हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का शानदार ट्रेलर आज मुंबई में एक भव्य समारोह में लॉन्च किया गया, जिसे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर चंद घंटों के भीतर ही करोड़ों लोगों ने देखा और बेहद पसंद किया है। मेटा कंपनी ने आज भारतीय यूजर्स के लिए व्हाट्सएप का एक नया और शक्तिशाली एआई सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है, जो डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग स्कैम की नीयत से आने वाले संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय कॉल्स और फर्जी लिंक्स को अपने आप ब्लॉक करने में पूरी तरह सक्षम होगा। भारतीय प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2025-26 के शानदार समापन पर कुल 915 मिलियन टन कार्गो हैंडल करने का एक नया वैश्विक कीर्तिमान
स्थापित किया है, जो भारत की मजबूत होती आर्थिक प्रगति और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन की बड़ी सफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति और चंबा के दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों में आज रात से फिर से ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने सभी पर्यटकों और चालकों को रात के समय इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर सफर न करने की सख्त हिदायत दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज एक अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए छात्रों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम में योग और ध्यान को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने पर विशेष जोर दिया है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को आज से और अधिक अभेद्य बनाते हुए सभी प्रवेश द्वारों पर अत्याधुनिक फेस डिटेक्शन कैमरा सिस्टम पूरी तरह लागू कर दिए गए हैं, जिससे अब बिना डिजिटल पहचान और चेहरे के मिलान के किसी भी व्यक्ति को परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि भारत अगले महीने अपना महत्वाकांक्षी चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जो चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर वापस सुरक्षित पृथ्वी पर आने का प्रयास करेगा। भारत सरकार ने 7 साल के लंबे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद ईरान के साथ कच्चे तेल के आयात के लिए एक नए विशेष भुगतान तंत्र को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिससे अब देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों के स्थिर रहने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए कल से पूरे देश में 100 नई विशेष समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का बड़ा फैसला किया है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के व्यस्त रूटों पर अपनी सेवाएं देंगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आज देर रात एक तेज रफ्तार अनियंत्रित लग्जरी कार और बड़े ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक सेवाएं देंगी उपचार के बाद तुरंत पास के बड़े निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आज एक सुखद खबर आई है, जहां एक बाघिन ने 3 स्वस्थ नन्हे शावकों को जन्म दिया है, जिसकी सुरक्षा को देखते हुए वन ओ विश एक CAQPT विभाग ने उस पूरे कोर इलाके में पर्यटकों और बाहरी वाहनों का प्रवेश फिलहाल पूरी तरह बंद कर दिया है। गूगल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे साइबर हमलों और डेटा चोरी के खतरों से बचाव के लिए आज रात क्रोम ब्राउजर का एक इमरजेंसी सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है, जिसमें 12 अत्यंत खतरनाक बग्स को फिक्स करके पूरी सुरक्षा प्रणाली को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया गया है। अयोध्या में आगामी रामनवमी के महापर्व को देखते हुए कल से विशेष राम पथ दर्शन व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसमें भीषण गर्मी को देखते हुए पूरे मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी, मेडिकल कैंप और छायादार टेंटों के साथ पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। नोएडा की विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने आज 1 करोड़ रुपए की मोटी रिश्वत लेने के गंभीर मामले में फंसे 2 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की जमानत याचिका को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें तुरंत न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का कड़ा आदेश सुनाया है। राजस्थान के सीकर जिले के एक गांव में आज रात जीजा और साले के बीच पुरानी पुश्तैनी जमीन की रंजिश को लेकर हुए भीषण खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए वारदात में शामिल 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।